हनुमान चालीसा कहती ना, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या, विवेक जो है ना वो अंतर्दृष्टि से पैदा होती है। जब आप ध्यान करना शुरू करोगे तो अंतर्दृष्टि का जन्म होगा, इनसाइट। और जो इनसाइट पैदा होगी वो विवेक को जन्म देगा। और विवेक क्या करेगा, आपकी देखने की क्षमता, आप देखना शुरू कर दोगे कि यार सेक्स में अगर इतना मजा होता तो ये जो वैश्याएं हैं ये भगवान से दिन रात पूजा करती कि प्रभु हमको हर जन्म में वैश्या बनाना। अगर सेक्स में इतना मजा होता तो ये सारे बुजुर्ग जवानों से कहते कि छोड़ना मत गुरु। यह है देखने की क्षमता। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, भारत के एक से एक सन्यासी, भगवान जैसे सन्यासी, स्त्रियों को मां कहा उन्होंने, दिखाई पड़ गया। ध्यान साधना किया। मैं खुद ही कभी कभी सोचता हूं, मैं इस बात को खुद कभी कभी सोचता हूं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को मैं पकड़ पकड़ के कहूं भैया ध्यान करो। ध्यान अंतर्दृष्टि को पैदा करेगा, आंतरिक दृष्टि को। वो आपके विवेक को जन्म दे, ऑब्जर्वेशन की क्षमता बढ़ाएगा, देखने की क्षमता बढ़ाएगा। और देखने की क्षमता आपको विवेकवान बना देगी। विवेकवान बना देगी, आप वैरागी हो जाओगे। चीजें आप छोड़ोगे नहीं, छोड़ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा ना कि इसमें कुछ है ही नहीं। विवेक और वैराग्य, नहीं तो लड़ाई चलेगी, बहुत लड़ाई चलेगी। डायबिटीज के पेशेंटों से पूछो चावल छोड़ना कितना कष्टकारी है उनके लिए। मिठाई तो बहुत दूर की बात है। कोई डायबिटीज के पेशेंटों से पूछे, और मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज शुद्ध ध्यान के अभाव की बीमारी है, शुद्ध। अगर आपको शुगर ठीक करनी है, आप ध्यान करो। आपकी जो इंद्रियों का सबसे शक्तिशाली भाग है, यानी आपका जीभ, वो आपके नियंत्रण में आ जाएगा। भोजन पर जो है आपका ना, वो कब्जा हो जाएगा। आप जो चाहोगे वही खाओगे। कोई दवा नहीं है डॉक्टरों के पास, किसी के पास कोई दवा नहीं है। अब ये विवेक, वैराग्य, गोपालन यानी इंद्रियों की रक्षा, आत्मिक संपत्ति का विकास, किंतु प्रकृति को निर्बीज करने की क्षमता, मतलब माया को काटने की क्षमता इसमें नहीं रहती वैश्य में। फिर यह तीसरा चरण आता है। क्रमशः उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता अर्थात छत्रित्व तो आ जाता है। क्षत्रिय, तीनों गुणों को काटने की क्षमता, तीनों गुणों को काटने की क्षमता। बड़े सारे हमारे मित्र हैं, वो महाराज जी के सेवक हैं, गुरु भाई हैं, लड़ते हैं हमसे, हम क्षत्रिय हैं। गुरु भाई तो छोड़ो, कहते हैं हम गुरु महाराज के रिश्तेदार हैं। अच्छी बात है, आपका सम्मान किया जाना चाहिए। और आप गुरु महाराज के साथ रहकर, आप जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है, जाति से कोई क्षत्रिय नहीं है, कर्म से, जिसके अंदर तीनों गुणों को काटने की क्षमता, सत्व रज तम, आगे डिस्कस किया है। तम बुद्धि को कुंठित कर देता है। शराब बुद्धि को कुंठित कर देती है, कुंठित, कुछ कर इतना हरामखोर बना देती है व्यक्ति को अंदर से इतना। यह मांस और शराब, आप जानो शुद्ध निकम्मा,
कहते हैं भाई साहब खाए बिना रहा नहीं जाता। बिल्कुल, यह बात एकदम सत्य। मैं तो इस दौर से गुजरा हूं, मैं तो समझ सकता हूं, मैं दर्द समझ सकता हूं। जो भी मांसाहारी हैं मैं समझ सकता हूं, वो अति मूर्छा की अवस्था में है। मांसाहारी यानी मूर्छा, शराब यानी मूर्छा, ये दोनों चीजें अति मूर्छा की अवस्था में इनका सेवन किया जा सकता है। क्योंकि जैसे संवेदना पैदा होगी वैसे ही करुणा पैदा हो जाएगी। जबान का वो जो जिह्वा की वासना है वो खत्म, ध्यान जीभ की वासना को खत्म कर देगा। और जीभ की वासना जब खत्म हो जाएगी तो व्यक्ति जीभ के लिए थोड़ी खाएगा, शरीर के लिए खाएगा। और शरीर तो भुने हुए चने पे बहुत आराम से चलेगा। मूर्छा, मैं भुक्तभोगी हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। मैं एक संप्रदाय में था, 1998 2000 की बात है। तो मैं एक संप्रदाय में था। अब पता नहीं उस संप्रदाय में ऐसा क्यों कहा उन्होंने, पर उस संप्रदाय में लोग मीट खाते थे। कहते थे मीट मना नहीं है। हमें लगा यार ये सबसे अच्छा संप्रदाय है जहां मीट मना नहीं है। आपकी मूर्छा और जागृति आपके भोजन की अवस्था को बताएंगी। ये जो साधु सन्यासी है, आप देखो, जागृति तो जीवित रहने के लिए भोजन करेगी ना, और मूर्छा जीव की हवस के लिए भोजन करेगी। तो जब तीनों गुण, और अर्जुन क्या है, क्षत्रिय श्रेणी का साधक है अर्जुन। इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। प्रकृति और उसके विकार को नाश करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है। क्रमशः साधन करके साधक ब्राह्मणत्व की श्रेणी में बदल जाता है। इस समय मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रवाहित होते हैं। इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर वह क्रमशः ब्रह्म में प्रवेश पा जाता, जहां वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। फिर ब्राह्मण गुणातीत, गुणातीत, तीनों गुणों के ऊपर, तीनों गुणों के ऊपर, ना उस पे तमस है, ना उस पे रजस है, ना उस पे सत्व है। वो गुणातीत हो चुका है, गुणों के ऊपर जा चुका है। यहां पे क्या है, यहां पे सारे गुण हावी हैं, है नहीं, हावी है, और तमस सबसे ज्यादा हावी है। सेवा करो, सद्गुण पैदा होगा। सद्गुण से आप किस श्रेणी में आ जाओगे, वैश्य की श्रेणी में आ जाओगे। अब जब आप सद्गुण से वैश्य की श्रेणी में आ जाओगे तो आप गोपालन कर, इंद्रियों की रक्षा, आत्मिक संपत्ति की रक्षा करने लगोगे। विवेक पैदा हो जाएगा, अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी, और विवेक से वैराग्य पैदा हो जाएगा। कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटेंगी चीजें। फिर आप साधना करते 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 ये चीजें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि आप क्षत्रिय की श्रेणी में आ जाओगे। तीनों गुणों को नाश करने की क्षमता। अब प्रकृति आप पर हावी नहीं हो सकती, अब उर्वशी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। अर्जुन के साथ हुआ ना, उर्वशी भी तो आई, स्वर्ग की अप्सरा। अप्सराएं आती हैं सबके टेस्ट के लिए। क्योंकि इंद्रिय विषय संयोग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है काम। शंकर जी ने जला दिया, काम देव आए छेड़ने शंकर जी को, शंकर जी ने आंख खोली, जला दिया। ये था तीसरी आंख। ये आजकल के बच्चे बेचारे, युवा, इनको पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है। इनको पता, अच्छा वो पश्चिम का सिद्धांत मानववाद का, वो भी गलत नहीं है। वो पश्चिम का सिद्धांत, वो पश्चिम के सिद्धांत यहां लागू किए जा रहे हैं, यहां चलेगा नहीं, यहां वो चलेगा नहीं। मतलब आप सोचो, सेक्स की गोली आएगी बाजार में, मतलब व्यक्ति दवा खा के प्रेम करेगा। और फिर जब अर्जुन युद्ध के द्वारा, कठोर साधना के द्वारा उन तीनों गुणों को काट के ब्राह्मणत्व में प्रवेश करेगा तो वो गुणातीत हो जाएगा।
फिर वो ब्राह्मण से भी ऊपर, ब्रह्म में विलीन, बूंद समानी समुद्र में। विदेह राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य ने चाक्रायण, उशस्ती, कहोल, अरुणी, उद्दालक और गार्गी के प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया कि आत्म साक्षात्कार का पूर्णतया संपादन करने वाला ही ब्राह्मण होता है। कौन है ब्राह्मण? शुक्ला, तिवारी, पांडे, ओझा, ये सब ब्राह्मण नहीं है। नाराज हो जाएंगे मेरे ऊपर। यह आत्मा ही लोक, परलोक और समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारागण, अंतरिक्ष, आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा के ही प्रशासन में है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, अमृत अक्षर है। इसमें भिन्न सब नाशवान है। जो कोई इसी लोक में इस अक्षर को ना जानकर हवन करता है, तप करता है, हजारों वर्षों तक यज्ञ करता है, उसका यह सब कर्म नाशवान है। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक से मरकर जाता है वह दयनीय है, कृपण है, और इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है वो ब्राह्मण है। बृहदारण्यक उपनिषद में अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण मैं सृष्टम, मैंने बनाया। और किस आधार में बनाया? गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। ये साधना की पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया, होश की पूरी प्रक्रिया है, जागृति की पूरी प्रक्रिया है, मूर्छा को तोड़ने की सारी प्रक्रिया है। और अंतर ध्यान क्या करेगा? आप जो भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, वो पता है क्या करेगा? ये ध्यान और भजन जो सबसे पहली चीज आपके अंदर पैदा करेगा वो है अंतर्दृष्टि, इनसाइट। और जैसे ये गुरु कृपा से अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी, ये आपका हाथ पकड़ लेगी, ये आपका हाथ पकड़ लेगी, जगह जगह पर, हर जगह पर आपको बचाएगी। एक छोटी सी दिया आपके अंदर जल जाएगा, वो हर जगह आपको बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रकृति तो बहुत ताकतवर है, इतनी जल्दी छोड़ेगी नहीं। वो विवेक का दिया, वो अंतर्दृष्टि का दिया, वो आपके अंदर जग जाएगा और आपकी हर जगह रक्षा करेगा। और फिर आप धीरे धीरे इस सोपान पे ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे। श्रेयः स्वधर्मा विगुणः परम पर धर्मस धर्मत्व नुष्ठात्। स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वह गुण रहित शूद्र श्रेणी की हो, तब भी परम कल्याण करती है। क्योंकि आप क्रमशः वहीं से उत्थान करते हैं। उससे ऊपर वालों की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है। नकल नहीं करना है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अपने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। सारी साधना इन गुणों को काटकर, ये बड़ा जबरदस्त विज्ञान है, बहुत जबरदस्त और गूढ़ विज्ञान। जब तक आप चलोगे नहीं ना, इसी में लिखा हुआ है कि कुछ तो समझने योग्य है, कुछ आप क्रिया पथ पर चलोगे तब आपको पता चलेगा। जैसे आपने साथ ध्यान शुरू किया, अब जब आपने ध्यान शुरू किया तो आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, तमस हावी है, तमस हावी है। अब उस तमस को काटने के लिए आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तपस्या शब्द यहीं से आया है। मतलब मैं बता नहीं सकता हूं, हालांकि मैं रोया बहुत हूं, बहुत छटपटाया हूं, बहुत रोया हूं, लेकिन मुझे एक बात पता चल गई थी कि बॉस इससे बाहर निकला जा सकता है। वो पहला चरण बड़ा खतरनाक है, यहां से यहां पहुंचना बड़ा खतरनाक है। ये जो दूरी तय करना है ये बहुत खतरनाक है, और अकेले तो हो ही नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लोग अकेले रहते हो, अकेले हो ही नहीं सकता। इसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। इसलिए मंदिर बने थे, मस्जिद बना था, गुरुद्वारा बना था कि आप डेली वहां एक टाइम पर पहुंचोगे। आपने उसको लड़ने का माध्यम बना लिया। ये सारी चीजें सिर्फ सत्संग दिलाने के लिए बनी थी। अब बार में भी तो एक सत्संग है,
ये देखिए बार, बार में भी तो सत्संग है। जैसे मंदिर में सत्संग है ऐसे बार में भी सत्संग है। यहां आप अकेले बैठते ही नहीं, 50 लोग आपके साथ बैठे हैं, आपको लगता है मैं गलत थोड़ी हूं, इतने लोग सारे गलत हैं, ये सब नाच रहे हैं, मस्ती चिल कर रहे हैं, चिल। जैसे पूंजीवाद ने अपना मंदिर बनाया बार, ऐसे अध्यात्म ने भी अपना मंदिर बनाया, क्योंकि सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्संग आपको साहस देता है आरंभिक चरण में। अगर क्लास के 10 लड़के मुर्गा बने हो तो मुर्गा बनना कष्टकारी नहीं होता, लेकिन अगर अकेले बने हो, यहां की जो साधना है, इस स्टेज की जो साधना है, यह सत्संग की साधना है। फिर आप इससे ऊपर उठेंगे, फिर आप अकेले, फिर तो आप एकांत करने, एकांत में आ जाएंगे, लेकिन आरंभिक चरण में सत्संग बहुत मस्ट है। इसलिए आप सबसे सादर हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी ना किसी गुरु से जुड़ें, किसी ना किसी आश्रम से जुड़ें, संगत करें। आपके क्षेत्रों में आप जहां रहते हैं वहां बहुत सारे संस्थाएं चलती हैं जहां सत्संगी आते हैं, सेवा होती है, सुमिरन होता है, और फिर आपका भी ये विकास क्रम शुरू होगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।